हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, आप सब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारे क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है जिनका चैप्टर नंबर 5 जो है अभी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी, 2 क्लासेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम अनीता की कहानी पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अनीता की कहानी ही पढ़ी है कि अनीता कैसे स्कूल तक पहुंची। बहुत प्रॉब्लम्स आई बट वो स्कूल तक पहुंची। जब स्कूल तक पहुंची तो 5th तक तो वो अच्छे से पढ़ ली और 6th में उसके पेरेंट्स ने बोला अब तुम नहीं पढ़ पाओगी क्योंकि अब हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पर इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। क्या हुआ, कुछ और लड़कों ने देखा कि लड़की पढ़ा रही है तो वो सारे लड़कों ने सब बच्चों को डराकर उसके पास जाने से मना कर दिया। पर अनीता ने हार नहीं मानी और क्या किया, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया तो सारे बच्चे वापस आ गए। ये हमने देखा था। और क्या देखा था, और देखा था कि अगर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, कुछ क्वेश्चंस में भी ये देखा कि हमारे लिए राइट टू एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरटी एक्ट 2009 पे हमने देखा कि राइट टू एजुकेशन कब आया था, 2009 में आया था और एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो अनीता के बारे में तो हमने ढेर सारी चीज़ें पढ़ ली अभी तक और अनीता की सारी अच्छी बातों को हमने नोट भी कर लिया कि हमें भी आगे अपनी लाइफ में यही फॉलो करना है। ठीक है, पर इसमें एक और चीज है हनी बीज। इसके बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। आप सोचोगे कि मैम हनी बी लिखा क्यों है जब चैप्टर में हनी बी के बारे में कुछ है ही नहीं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम फाइनली अनीता और हनी बी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हम बहुत सारी चीजें हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हनी बी सबसे पहले तो बताओ क्या देती है हमें। हनी बीज हमें देती हैं हनी, यम यम, स्वीट स्वीट हनी, जो बहुत यम लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं हैन जो होती है, हैन हो गई, वो क्या देती है हमें, हमें देती है एग। ठीक है, शीप, शीप क्या देती है, वूल। ठीक है, गोट हो गई, काऊ हो गई, बुफेलो हो गई, ये क्या देती है, मिल्क। तो हम इनको क्या करते हैं, पालते हैं जिससे कि हम इनसे मिली हुई चीज़ों को बेच सकें और थोड़ी पैसे कमा सकें। तो वैसे ही जैसे हैन को लोग रखते हैं, बहुत सारी हैन रखते हैं जिससे वो एग दे तो बाहर वो एग बेचते हैं। ठीक है, लोग काऊ, गोट, बफेलो अपने घर में रखते हैं, वो दूध देती है तो दूध बेचते हैं। शीप लोग बहुत रखते हैं जैसे उनका वूल बेच सके। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिन जो हमें कुछ प्रोवाइड करते हैं तो हम उसकी हेल्प से उनको वो चीज़ें हम बाहर बेच सकें और हम पैसा कमा सकें। वैसे ही हनी बीज होती हैं जो क्या देती हैं, हमें हनी देती हैं जो सबको टेस्टी लगता है, बहुत स्वीट होता है। तो वो हनी बेच के भी लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ करेगी अब अनीता। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। स्कूल से बी कीपिंग तक का रास्ता आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्कूल से पढ़ते पढ़ाते हुए अब वो किस चीज में आ गई है, बी कीपिंग। बीज यानी कि हनी बीज और कीपिंग यानी उन्हें रखना। तो वो बीज को रखने लगी हैं। तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी और मैं पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको फटाफट से अपनी बुक्स जो है ओपन कर लेनी है और बुक में पेज नंबर निकालना है 41, पेज नंबर 41। ठीक है, 41 पेज नंबर पे आपको ये जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, ये बॉक्स के बारे में पढ़ो। क्या लिखा है, अ सीक्रेट। क्या लिखा है, अ सीक्रेट। अब ये इसमें इसने
अनीता ने अपना एक सीक्रेट शेयर किया था। क्या शेयर किया था? आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। उसने सीखा कि मोटरसाइकिल कैसे रन करते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि ये जो लड़कियां रहती हैं वो क्या चलाती हैं? स्कूटीज चलाती हैं, कार भी चला लेती हैं, पर बाइक्स इज फॉर बॉयज। ऐसा हम सोचते हैं ना कि बाइक्स जो है वो बॉयज के लिए। आप भी सोचते होगे कि मैं बड़ा होऊंगा तो बाइक ही लूंगा, और सारी लड़कियां सोचती होगी हम स्कूटी लेंगे, कार लेंगे। पर सोचो, अनीता ने वो किया कि उसको भी बाइक चलानी है, तो वैसे उसने एक बाइक सीखी। ऑल दो उसने कहा आई डिड नॉट टेल एनीवन, उसने ये सीक्रेट आपको बताया पर किसी को नहीं बताया था। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स। उसने कहा मैं बहुत बार गिरी, बहुत बार मुझे चोट लगी, पर बट आई वॉज हैप्पी, बट मैं खुश थी, मुझे मजा आ रहा था चलाने में और मैंने सीख ली। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। साथ साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। There are many lychee trees in our area. You know what is lychee? lychee क्या है? lychee एक फ्रूट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? एक फ्रूट होता है। कैसा होता है फ्रूट? इसका रेड कलर का इसका कवर होता है, उस कवर को थोड़ा सा कांटेदार रफ सरफेस का कवर होता है, उसको हम निकालते हैं तो उसमें से वाइट जेली जैसा एक फ्रूट निकलता है, उसको खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और पूरा नहीं खाते, उसमें अंदर एक बीज होता है जो हमें फेंक देना है। तो ये होता है लिची। तो वहां पर उसने क्या कहा कि जो हमारा एरिया था उसमें लिची के ट्रीज बहुत सारे थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लिची फ्लावर्स। तो उसने क्या बोला कि हनी बीज जो हैं उन्हें लिची फ्लावर्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो हनी बीज भी वहाँ बहुत रहती थी। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। वहाँ पे बहुत सारे लोग बी को अपने पास रख के और क्या कलेक्ट करते थे? उनका हनी ले लेते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। उसने क्या सोचा? मैं भी ये कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। उसने क्या किया? उसने कहा मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ऑब्वियसली आप मधुमक्खी को ऐसे तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर पकड़ोगे तो वो आपको पूरा खा जाएगी, इतना काटेगी कि आप पूरे सूज जाओगे। तो इतना आसान नहीं है मधुमक्खी पकड़ना कि क्या करे कि वो उसको पकड़ने जाए और तब तक वो आप ही को काट खाए। तो इसलिए एक उसका एक कोर्स होता है, उसकी एक टेक्निक होती है जो सीखनी पड़ती है। तो वही सीखी किसने? अनीता ने। I was the only girl in the course। सोचो उस कोर्स को करने वाले, क्योंकि बहुत डर लगता है, हम एक हनी भी आ जाते तो हम कहते मम्मा हनी बी बाहर निकालो इसको, पर उसने इतनी सारी हनी बीज होती है वहाँ तो ढेर सारी, उसके बीच में जाना, हनी बीज को पकड़ना कितना डिफिकल्ट होता है। तो वो कोर्स को सीखने वाले सब लड़के थे, पर सिर्फ अनीता ही एक फीमेल थी, एक लड़की थी। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December। तो उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा कि जो हनी बीज होती हैं वो एग्स ले करती हैं। एग्स क्यों ले करती हैं स्टूडेंट? क्योंकि हनी बीज अगर बच्चा हो, जब छोटा सा एग होगा तभी तो नई हनी बी आएगी। तो इसलिए अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड होता है, यानी ठंड का टाइम, विंटर सीजन, जब हनी बीज क्या करती हैं? एग्स को ले करती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और इसी समय पे उनको सिखाया गया कि बी कीपिंग करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और पेज भी आपको नहीं अभी नहीं टर्न करना है, 2 क्वेश्चन के बाद टर्न करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है? हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। क्या आपने कोई भी इंसेक्ट देखा है फ्लावर्स के पास? तो फ्लावर्स के पास तो स्टूडेंट क्या होता है? बहुत ही सारे इंसेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं बहुत सारे इंसेक्ट? क्योंकि फ्लावर जो रहता है वो उसके अंदर क्या होता है? एक जूस होता है। क्या होता है? एक जूस होता है। तो उस जूस को पीने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे कि भंवरा, ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई, और छोटे छोटे और भी इंसेक्ट्स होते हैं। इनको उसका जूस पीना होता है। उस जूस को हम कहते हैं नेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं? नेक्टर। तो फ्लावर का एक क्या होता है? फ्लावर का क्या होता है? फ्लावर का एक जूस होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम नेक्टर, जिसको पीने के लिए जो है हनी बीज हो गई, भंवरा हो गया, बटरफ्लाईज हो गई, ये लोग आते हैं, उस जूस को पीते हैं तो इनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखना है यस आई हैव सीन
दे आर बटरफ्लाई एंड हनी बीज। हनी बीज और बटरफ्लाई जो है वो जो है हमें फ्लावर्स के पास अक्सर बर्ड करके भी एक एनिमल होता है, ठीक है, वो भी दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हमें फ्लावर्स के पास दिखते रहते हैं, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक। अब आपको हनी भी बोलो, बर्ड बोलो, जिसको ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ करके दिखाना है। जैसे अगर एक बटरफ्लाई ड्रॉ कर लो, बटरफ्लाई ड्रॉ करना तो बहुत इजी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कलरफुल, हमेशा बटरफ्लाई कैसी होती है, कलरफुल होती है, तो उसको थोड़ा सा कलरफुल बना दो। मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो। ऐसे ही आप लोग कुछ भी डिजाइन बना के उसको आपको क्या करना है, कलरफुल बनाना है। अब इसमें एक और कलर कर देते हैं, ठीक है, सेम विथ दिस, और यहाँ पे भी कर देते हैं कुछ। पूरा कलरफुल आपकी बटरफ्लाई दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बन गई आपकी प्यारी सी सुंदर सी क्या बन गई, बटरफ्लाई बन गई। ठीक है, ऐसे ही आपको एक बटरफ्लाई बना लेनी है सुंदर सी, और सिंपल है बटरफ्लाई बनाना। एक बर्ड बना सकते हो, बर्ड वो वाला बर्ड नहीं, ये क्या है, ये तो है हमारी बटरफ्लाई, तो लिख दो यहाँ पे। तो ये है बटरफ्लाई। अब बर्ड यानी कि BUD बर्ड, ये भी एक छोटा सा कीड़ा सा होता है, इंसेक्ट होता है जो हमें यूजुअली दिखता है। बर्ड कैसा दिखता है, उस वो ऐसा सा होता है, यहाँ पे उसके 4 पैर से दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी मुंडी होती है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को अलग अलग कलर करने हैं, तो इसको ऐसे से कर दो, ऐसे ऐसे डॉट्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर के। अभी पास इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से ड्रॉ करके बताती आपको। बटरफ्लाई अच्छी ड्रॉ की हमने, तो उसी पे फोकस करें, और ये बर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 आप इजी से बना सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, चलो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स एंड फाइंड आउट। क्यों ये एनिमल्स जो हैं फ्लावर्स तक आते हैं, क्यों आते हैं, ये आते हैं, मैंने बताया ही था, दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर क्या था, अभी हमने डिस्कस किया था, फ्लावर का जूस। तो फ्लावर का जूस पीने, देखो ये पी रहे हैं ना, आराम से वो एंजॉय कर रही है जूस पीना, हनी भी, तो ये फ्लावर का जूस पीने आते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स क्यों आते हैं, फ्लावर का जूस पीने आते हैं। तो आंसर में यही लिखना है, दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। नेक्स्ट क्या है, when honeybees flies there is a kind of sound, can you find to copy this sound। जब भी हनी बी आपस में आती है, तो पास में आती है, तो एक साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, ज़्ज़, ऐसा साउंड आता है, ज़्ज़, तो बज़ करके साउंड आता है। तो दिस हाउ वी कैन कॉपी, ओके। तो आंसर में कैसे लिखोगे, दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड, ओके। जैसे मच्छर आता है तो भिन बनाता है, ऐसे भिन बनाता है, तो वैसे ही मस्किटो अपना साउंड निकालता है, हनी बीज का अपना साउंड रहता है, तो हनी बीज बज करती हैं, ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म, और हमने देखा कि कैसे स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते अनीता ने एक और नई चीज़ सीखने का फैसला लिया, और वो कौन सी थी, बी कीपिंग, ओके। और उसने उसके लिए कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट ने रन किया था, और वो सीखना शुरू किया। उसके कारण हमने हनी बीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली, कि हनी बीज जो होती हैं अक्टूबर से दिसंबर में एग्स ले करती हैं, और तभी लोगों को हनी लेने में, तभी लोग जाते हैं हनी लेने के लिए, और वहाँ पे ये प्रोसेस होती है,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है पर चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर आगे नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करना है। पर आप सभी जानते हैं कि अगर मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कुछ भी पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड सब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।